क्या है प्रकृति? इसके बारे में बहुत बात होती है। बहुत प्रयास किए जाते हैं कि प्रकृति को बचाया जाए। जानवरों को, पक्षियों को, बड़ी बड़ी मछलियाँ, डॉल्फिन, गंदी नदियों को साफ करने के, तालाबों को, बड़े बड़े मैदान और ऐसे ही। प्रकृति वो है जिसे विचार ने जोड़कर नहीं बनाया। जैसे आपके धर्म बने हैं, आपके विश्वास बने हैं आपके विचारों से, प्रकृति वो नहीं है। प्रकृति तो चीता है, वो असाधारण जानवर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। प्रकृति तो वो अकेला खड़ा वृक्ष है खेतों में। प्रकृति तो वो घास के मैदान हैं, वो पेड़ों का झुंड है, वो गिलहरी है जो झाड़ियों के पीछे शर्माते हुए देखती है। प्रकृति तो वो चींटी है, वो मधुमक्खी है और सारी जीवित प्राणी धरती के। प्रकृति तो वो नदी है, वो सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए, गहरी खाइयों के साथ, और वो सारी श्रृंखला पहाड़ियों की जो अंत में समंदर से जाके मिलती हैं। हर एक को इन सब चीज़ों के लिए एक भाव होना चाहिए कि इन्हें तबाह ना करें। अपने भोग के लिए किसी को मारे नहीं, अपने खाने के लिए जानवरों का कत्ल ना करें। हाँ, हमें फल और सब्जियां तो खानी ही पड़ेंगी, वरना तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन आपको रेखा कहाँ खींचनी है, ये आपको अपनी बुद्धि से तय करना होगा। प्रकृति आपके जीवन का हिस्सा है। हम एक बीज से पैदा हुए हैं, धरती से, और हम सब उसका हिस्सा हैं। क्या आपके हृदय में उस वृक्ष के लिए भाव हो सकता है? देखिए उसकी तरफ, उसकी सुंदरता को देखिए। वो जो ध्वनियां कर रहा है उनको सुनिए। थोड़ा सा संवेदनशील हो उस छोटे से पौधे के लिए। उसके पत्तों पर गिर रही रोशनी को देखिए और बहुत सी छाया जो बन रही हैं। आप सब इन सब चीज़ों से अवगत होने चाहिए और एक गहरी एकता का अनुभव होना चाहिए आपको प्रकृति से, जो आपके चारों तरफ है। हो सकता है आप शहर में रहते हों, लेकिन वहाँ भी तो इधर उधर कुछ पेड़ मिल ही जाते हैं ना। आपके साथ वाला बगीचा हो सकता है उसकी कोई देखभाल ना कर रहा हो सकता है वहाँ घास फूस उग रहा हो, लेकिन देखिए उसे, वहाँ पे उगते हुए किसी फूल को देखिए। आपको दिखेगा कि वो सब आपका हिस्सा है और आप उसके। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो सब कुछ मैं कह रहा हूं, आप सबने पहले बहुत सुना होगा अलग अलग तरीकों से, परंतु फिर भी हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम
खुद की इतनी परेशानियों में हर समय उलझे रहते हैं, अपनी इच्छाओं में, अपने भोग के आवेगों में, अपने दुखों में, कि हम इधर उधर देखते ही नहीं। हम चांद को भी नहीं देखते। देखिए, देखिए अपने पूरे कानों, आँखों और सूंघने की क्षमता से। देखिए पूरे प्राणों से। ऐसे देखिए जैसे आप पहली बार देख रहे हों। अगर आप ऐसा कर सके तो आप सच में वृक्ष को देख रहे हैं, झाड़ी को देख रहे हैं, उस घास के पत्ते को देख रहे हैं जैसे पहली बार देखा हो। फिर आप अपने अध्यापक को, अपनी माता को, अपने पिता को, भाई को, बहन को ऐसे ही देखेंगे जैसे हर बार पहली बार देख रहे हों। ये कितना असाधारण भाव है ना? एक अचंभा, एक अजनबीपन सा, एक चमत्कार कि जो ताज़ी सुबह आपने अब देख ली, वो ना तो कभी पहले आई थी और ना फिर कभी आएगी। सच में पूरी एकता के साथ रहिए प्रकृति के साथ, उसके शाब्दिक विवरण से नहीं, बल्कि असल में उसका हिस्सा बनकर, उससे अवगत होकर। ऐसा भाव लेके आइए कि आप इसके ही हैं और इन सब के लिए हृदय में प्रेम। एक हिरण की प्रशंसा करना, दीवार पर चलती हुई उस छिपकली की, जमीन पर टूटकर गिरी पेड़ की उस टहनी की। देखिए शाम के उस तारे की ओर, या फिर नए चंद्रमा की, लेकिन बिना किसी शब्द के। उस सतही देखने की तरह नहीं जो शब्दों से तो कह दे हाँ कितना सुंदर है, लेकिन जरा सी इधर उधर हलचल होते ही उधर देखने लग जाए। उस अकेले तारे को देखिए, उस नए कोमल चांद को देखिए जैसे आप पहली बार देख रहे हैं। अगर आपका प्रकृति के साथ ऐसा सामंजस्य है, ऐसी एकता है, तब ही आप इंसानों के साथ एकता से रह सकते हैं। उस विद्यार्थी के साथ जो आपके साथ बैठा है, उस अध्यापक के साथ, अपने माता पिता के साथ। हमने रिश्तों का सारा भाव खो दिया है। हमारे लिए प्रेम और भावना केवल शाब्दिक अर्थ रह गए हैं। परंतु ये भाव जो मैं कह रहा हूँ, एकता का भाव, ये शाब्दिक नहीं है। ये ऐसा भाव है जिसमें हम सब साथ हैं। हम सब इंसान हैं, बिना किसी बंटवारे के, बिना किसी तोड़ के, जो किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी आदर्शवाद, किसी देश से संबंधित नहीं है। इस भाव में हम सब मनुष्य हैं और सब इस सुंदर असाधारण पृथ्वी पर जी रहे हैं। क्या आप कभी सुबह उठे हैं और खिड़की से बाहर देखा है? कभी गए हैं और पेड़ों को देखा है? बहार की सुबह को देखा है? उसके साथ जीवित रहिए, सारी आवाज़ों को सुनिए,
फुसफुसाहट को सुनिए, पत्तों से निकलती हुई धीमी सी हवा को सुनिए, पत्तों पर गिरती हुई रोशनी को सुनिए और देखिए सूरज को जो उस पहाड़ के ऊपर आ रहा है, उन मैदानों और खेतों के ऊपर से। उस सूखी हुई नदी को देखिए और इस भेड़ को देखिए जो चर रही है पहाड़ के ऊपर। देखिए उन सब की ओर देखिए, प्रेम के साथ देखिए, भावना के साथ देखिए। देखिए कि आप किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जब आपके हृदय में प्रकृति के साथ ऐसी एकता होगी तो आपका रिश्ता हर एक इंसान के साथ बहुत कोमल, सादगी से भरा हुआ, साफ, बिना किसी दुविधा के हो जाएगा। यह एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ गणित या कंप्यूटर ही ना पढ़ाए, बल्कि ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक इंसान का बाकी इंसानों के साथ एकतापूर्वक रहना, वो जो दुख में है, संघर्षों में उलझे हुए, गरीब और अमीर दोनों ही दुखी हैं। शिक्षक को चाहिए जो इन सब चीज़ों में कार्यरत है कि वो बच्चों को मदद करें संवेदनशील बनने में, दूसरे लोगों के दुखों के प्रति, उनके संघर्षों के प्रति, उनकी चिंताओं, उनके तनाव के प्रति, उन झगड़ों के प्रति जो हर घर में हो रहे हैं। ये एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वो पूरी दुनिया के साथ एकता के साथ रह सकें। हो सकता है ये दुनिया बहुत बड़ी है, परंतु जो आदमी जहाँ रह रहा है उसके लिए तो उसकी दुनिया वही है, और इसके कारण ये स्वाभाविक ही आपको फर्क पड़ना चाहिए। वो प्रेम दूसरों के लिए, वो सभ्यता, व्यवहार में वो शीलता, ना कि क्रूरता और भद्दापन। ये शिक्षक का फर्ज है। शिक्षक को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करे, सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि भाव के साथ। वो महसूस करे दुनिया को, प्रकृति को और मानव की दुनिया। ये दोनों जुड़े हुए हैं। मानव भाग नहीं सकता इससे। अगर वो प्रकृति को तबाह कर रहा है तो वो खुद का विनाश कर रहा है। जब वो किसी और को मारता है तो वो खुद को मार रहा है। दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। और इस सामंजस्य के साथ अगर आप प्रकृति के साथ रहते हैं तो स्वाभाविक ही एक बहुत नवीन दुनिया का जन्म होगा।